न जाने किस कण में याज्ञवल्क्य का भाव है, न जाने किस कण में कौटिल्य का भाव है, न जाने किस कण में भीष्म का भाव है, न जाने किस कण में कामंदक शुक्र और शुक्र का भाव है, न जाने किस कण में उपनिषद लिखने वाले ऋषियों का नाम है। इसलिए भारत का हर कण, मिट्टी का हर कण पूजनीय है, आराध्य है, श्रद्धावत है, और ऐसे श्रद्धावत कण को का हम अपमान नहीं कर सकते। और ऐसे श्रद्धावत कणों को पर जो आक्रमण करेगा, जो हमला करेगा, वह सशस्त्र हिंदू उसका जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। सावरकर ने मुसलमानों के प्रति अपनी दृष्टि को प्रचारित किया, बताया। सावरकर हिंदुत्व के पुनर्निर्माण में गहन आस्था रखने के साथ साथ वह मुसलमानों के पृथक अस्तित्व से इनकार नहीं करते थे। वो मानते थे कि मुसलमानों का पृथक अस्तित्व है, लेकिन मुसलमानों को भी समभाव से हिंदूकरण के बीच में रहने का जगह देना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि टू नेशन थ्योरी के जो प्रदाता हैं, टू नेशन थ्योरी के जो निर्माण करता है, वो जिन्ना नहीं सावरकर है, ये लोग कहते हैं। सावरकर ने टू नेशन थ्योरी नहीं दिया। सावरकर ने कहा कि मुसलमानों का धर्म अलग है, हिंदुओं का धर्म अलग है, लेकिन अखंड भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी को जगह है, सभी को समान अधिकार है, सभी को स्वतंत्रता है। सावरकर ने स्वतंत्रता को स्वीकार किया, सावरकर ने आत्मनिर्णय को स्वीकार किया, सावरकर ने समता को स्वीकार किया। उन्होंने दलित अछूतोद्धार के खिलाफ, दलित अछूतों के खिलाफ अपना गुस्सा प्रकट किया। उन्होंने कहा दलित व्यापक हिंदू समाज के भाग हैं, दलितों के बिना हिंदू कैसा समाज, दलितों के बिना हिंदू समाज अधूरा है। जो लोग दलितों को या अछूतों की संस्कृति को जन्म देते हैं या अछूत दर्शन को प्रतिपादित करते हैं, वह वास्तव में भारत के पूर्ण भूमि के अंग नहीं है। दलित हमारे भाग हैं। आज समाज के देश काल की परिस्थितियों में पिछड़े हो गए, पीछे हो गए। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर शरीर का एक अंग कमजोर हो जाए, अगर शरीर का एक अंग रोगग्रस्त हो जाए, तो क्या आदमी अब शरीर के उस अंग को काट के फेंक देता है? यह सवाल उनका था। दलित विशाल भारतीय हिंदुत्ववादी शरीर के एक अंग हैं, हाथ है, पैर है, दिमाग है, सर है। हम उनको काट के नहीं फेंक सकते, शरीर अपंग हो जाएगा। हिंदुत्व का की अपंगता दलितों के अछूत में है। अगर हम दलितों को अछूत मानेंगे, उनको अछूत की तरह व्यवहार करेंगे, तो हिंदुत्व लूला लंगड़ा हो जाएगा। इस बात का समर्थन सावरकर करते हैं। उन्होंने ये कहा कि कट्टरपंथी मुसलमानों का हम खिलाफ करते हैं। जो लोग इस्लाम के नाम पर हिंदुत्व के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हैं, जो लोग इस्लाम के नाम पर भारतीय संस्कृति को टुकड़ों में देखना चाहते हैं, जो लोग इस्लाम के नाम पर भारत को खंडित करना चाहते हैं, जो लोग इस्लाम के नाम पर धर्मांधता के आवरण में आविष्ठित होकर के भारत को एक अलग तरह का राष्ट्र देखते हैं, एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र में बांटते हैं, उसका सावरकर विरोध करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि वो अखंड भारत के समर्थक थे। अखंड भारत में अगर मुसलमान है तो वह भी, उसको भी वही अधिकार है जो हिंदू को अधिकार है। ठीक है, वो अपना धर्म का पालन करे, वो इस्लाम का आचरण करे, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं, ऐसा मानना सावरकर था। सावरकर को कट्टरपंथी धार्मिक संप्रदाय में पृथकता का भाव महसूस करता था। वो कहते थे कि जो कट्टरपंथी हैं, धर्मांध हैं, उनके मन में हमेशा राष्ट्र के प्रति पृथकता का भाव होगा, एकीकरण का भाव नहीं होगा। और इस नीति के कारण उन्होंने मुसलमानों को यह आह्वान किया कि वो व्यापक अखंड हिंदू राष्ट्र के अंग बने और वो अपनी संस्कृति का निर्वाह करें, हिंदू अपनी संस्कृति का निर्वाह करें। उस संस्कृति के निर्वाह में कोई विभेद नहीं है, लेकिन भारत को पितृभूमि माने, भारत को मातृभूमि माने, भारत को पुण्यभूमि माने। उनके लिए मक्का भारत भूमि माना जाना चाहिए। उनके लिए इस्लाम, अल्लाह का दरबार भारत भूमि माना जाना चाहिए। अगर ये भाव मुसलमानों में है तो हम भारत को, मुसलमानों को अखंड हिंदू राष्ट्र में जगह देने को तैयार है। हरिजनों के उन्होंने विभाजन करो, फूट डालो और शासन करो की नीति का विरोध किया, विभाजनकारी नीति का विरोध किया। वो भारत के विभाजन के किसी प्रकार के, किसी तरह के पक्ष में नहीं थे। यह बात पक्की है, उनके दर्शन से स्पष्ट होता है क्यों विभाजनकारी नीति को स्वीकार नहीं करते हैं। जो लोग, जिनका ध्येयवादी राजनीति है अखंड भारत, जिनका ध्येय ही अखंड भारत है, वो विभाजनकारी राजनीति को कैसे स्वीकार करेगा? स्वाभाविक है वो उसका विरोध करेगा।
हरिजनों के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत उदार था। अस्पृश्यता को उन्होंने कलंक माना और अस्पृश्यता को समाप्त करने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की, नारी को बंधन से मुक्त करने की बात की, नारी को शिक्षा देने की बात करी और यहां तक कहा कि नारी को भी सैनिक शिक्षा दिया जाना अनिवार्य है। मतलब अगर हिंदू समाज में पुरुष को सैनिक शिक्षा दी जाती है तो नारी को भी सैनिक शिक्षा दे देनी चाहिए, क्योंकि नर और नारी दोनों समान धरातल पर खड़े हैं, समान पलड़े पर खड़े हैं। अगर भारत का संपूर्ण समाज होगा तो वह नर नारी से संयुक्त होगा। हम नारी को पुरुष से अलग करके नहीं देख सकते। हम नारी को समाज के व्यापक अंग का एक महत्व